बात करते हैं सोनाली फोगाट की। दरअसल इस मामले में हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम पर सोनाली के परिवार ने फार्म हाउस स्थित दफ्तर से लैपटॉप, डीवीआर, ऑफिस का मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज चुराकर गायब करने का आरोप लगाया था, उस कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवम आखिर क्यों उन तमाम जरूरी दस्तावेजों को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छुपाना चाहता था। क्या उसकी साठगांठ है उन लोगों के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शिवम पर लैपटॉप, डीवीआर और तमाम दूसरे ऐसे दस्तावेज चुराने का आरोप है। यह आरोप परिवार वालों ने लगाए थे और उसके बाद से लगातार पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मनोज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, शिवम को हिरासत में ले लिया गया है जिससे कि अब पूछताछ जारी है, और क्या जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए कल रात से ही जो हिसार पुलिस है और साथ साथ रोहतक पुलिस दोनों छापेमारी कर रहे थे, क्योंकि ये जो शिवम है ये रोहतक का रहने वाला है और सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है वहां पर ये काम करता था। परिजनों ने कल ही एसपी से मिलकर शिकायत दी थी, जिसमें कहा था कि शिवम जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई उसके बाद से गायब है और वो तमाम जो दस्तावेज है, डीवीआर है, कंप्यूटर है, उसको लेकर भाग गया है। चोरी का इल्जाम उन्होंने लगाया था और अब पकड़ लिया गया है उसको। तो कोशिश पुलिस की यही है कि क्या इसका सुधीर सांगवान से कोई लेना देना था, सुधीर सांगवान के कहने पे इसने दस्तावेज गायब किए थे, कंप्यूटर गायब किए थे। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब पुलिस इससे पूछताछ में पूछने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे तमाम आगे जानकारियां भी हम आगे लेते रहेंगे। लेकिन सोनाली फोगाट मामले में ये हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, जिसको लेकर बड़े आरोप जो थे वो परिवार की ओर से लगाए गए थे। लेकिन शिवम की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, शिवम की तलाश क्यों पुलिस सरगर्मी से कर रही थी, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक मौत जिसने पूरे देश को हिला दिया, कुछ तस्वीरें जिनसे बढ़ा साजिश का सस्पेंस, कुछ आरोपी जिनके खुलासों से आया कहानी में ट्विस्ट। आखिर कैसे हुई सोनाली फोगाट की मौत? सोनाली फोगाट की मौत की असल वजह क्या है, यह जवाब पूरा देश जानना चाहता है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सोनाली की मौत की गुत्थी में अब एक नया किरदार सामने आ गया है जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस को शिवम नाम के एक शख्स की तलाश है जिसे सोनाली के पीए सुधीर सांगवान का बेहद करीबी बताया जा रहा है। शिवम हिसार में सोनाली के फार्म हाउस में ही रहता था और बताया जा रहा है कि सोनाली की मौत के अगले ही दिन से शिवम लापता है। इतना ही नहीं, फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ दस्तावेज भी गायब हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जांच कर रही गोवा पुलिस की गिरफ्त में अब तक 5 किरदार आ चुके हैं। सोनाली की डेथ मिस्ट्री में पहला किरदार है सोनाली का पीए सुधीर सांगवान, दूसरा किरदार है सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर और तीसरा किरदार है कर्लिक्स क्लब का मालिक एडविन। वहीं चौथा किरदार है ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर और ड्रग तस्कर रामा मांडरेकर इस कहानी का 5वां किरदार है। लेकिन अब सोनाली का फार्म हाउस साजिश का नया केंद्र बन गया है, क्योंकि यहीं से शिवम कुछ अहम सुराग लेकर फरार हुआ है जो अब तक लापता है। यहाँ तक कि उसका परिवार भी घर पर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उस लैपटॉप और डीवीआर में जिसे सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से गायब कर दिया गया। सोनाली के परिवार का आरोप है कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, इसीलिए सीबीआई जांच में ही इसके राज खुलेंगे। ऐसे में गोवा और हरियाणा की सरकार सीबीआई जांच को लेकर तैयार भी हो चुके हैं। मेरी हरियाणा सरकार और गुड़गांव पुलिस से प्रार्थना है कि जब भी गोवा पुलिस हरियाणा में आए और गुड़गांव फ्लैट को खोला जाए तो वहां सोनाली फोगाट के परिवारजनों की मौजूदगी में ही उनको खोला जाए। इस बीच मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस भी अब हरियाणा में सुराग खंगालेगी। हिसार में सोनाली के परिवार, उनके करीबी और केस से जुड़े लोगों से सवाल किए जाएंगे। तो देखना होगा कि कब तक आखिर सोनाली की मौत का सच सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और बड़ी खबर आपको बताएं, सोनाली फोगाट हत्या मामले से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां गोवा पुलिस जांच के लिए गुरुग्राम पहुंच सकती है। नई जानकारी के मुताबिक गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट गुरुग्राम आई थी और सोनाली फोगाट गुरुग्राम के सेक्टर 102 की ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान के साथ रहती। सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट टावर नंबर 4 के फ्लैट नंबर 901 में किराए पर रहते थे। खबर के मुताबिक 20 अगस्त को हिसार से गुरुग्राम आई थी सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट की गाड़ी अभी भी सोसाइटी में ही खड़ी है। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एक तरफ तो हिसार हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, दूसरी तरफ गोवा की पुलिस जो है वो गुरुग्राम जा सकती है, छानबीन कर सकती है। इस संबंध में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, गोवा पुलिस हरियाणा जब जाएगी तो हिसार के साथ साथ गुरुग्राम भी उनको जाना है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। क्योंकि गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और उनका एक गनमैन तीनों इस फ्लैट में आए थे गुड़गांव में, और यहाँ पर वो रुके भी थे। बहुत सारी शॉपिंग भी उन्होंने यहाँ पर की थी, और यही गोवा पुलिस को जानना है कि आखिर गोवा जाने से पहले क्या प्लानिंग थी, यहाँ पर उन्होंने किन किन लोगों से मिले, वो कहाँ कहाँ गए, और क्या जो उसकी हत्या की जो साजिश है उसके तार क्या यहीं पर बुने गए थे, और उसको जो अंतिम रूप है जो साजिश का वो यहीं पे उसको अंतिम रूप दिया गया था। ये तमाम सवाल है जिनको ढूंढने के लिए गोवा पुलिस गुड़गांव जा सकती है, और कभी भी गुड़गांव पहुंच सकती है, और गुड़गांव पुलिस को भी इसमें साथ लिया जाएगा। जैसा कि लगातार डीजीपी ने भी हरियाणा के कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है कि पूरा सहयोग गोवा पुलिस को दिया जाएगा। जी मनोज, बहुत अहम बात यह कि गोवा पुलिस के हाथ में बहुत सारे सुराग हैं, मसलन वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर तमाम गिरफ्तार किए हुए आरोपी जिनसे पूछताछ लगातार वो कर रही है। तो ऐसे में गुरुग्राम की जांच क्या गोवा पुलिस को और ज्यादा लीड दे सकते हैं इस मामले में? देखिए, सबसे ज्यादा लीड मिलने की संभावना यहीं से है, क्योंकि गोवा सीधे हिसार से गोवा नहीं गई थी सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ। वो पहले गुड़गांव आए, गुड़गांव रुके थे, और यहाँ पर बाकायदा उन्होंने काफी समय बिताया है, बहुत सारी शॉपिंग भी की है जो जानकारी आ रही है। और इसमें बड़े राज खुल सकता है वो गनमैन जो सोनाली फोगाट के साथ था, जिसको गोवा जाने से पहले सुधीर सांगवान ने वापस हिसार भेज दिया था। तो तमाम चीजें हैं और बहुत बड़े सबूत यहाँ जरूर मिल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।